नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा में आज राज्य के पूर्ण बजट पर हुई चर्चा का वित्त मंत्री दिया कुमारी देंगी जवाब। राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा क्रियान्वयन। राज्यपाल कलराज मिश्र आज जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। 2416 उपाधियां करेंगे प्रदान। और यूरो कप फुटबॉल 2024 का खिताब स्पेन ने जीता। फाइनल मैच में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज पूर्ण बजट 2024-2025 पर हुई चर्चा का सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। वित्त मंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सरकार की ओर से जवाब देंगी। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी। इसमें गृह, चिकित्सा, शिक्षा और स्वायत्त शासन सहित अन्य विभागों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। शून्यकाल में कांग्रेस विधायक मनीष यादव कानून व्यवस्था पर और भाजपा विधायक भागचंद्र टांकड़ा बिजली विभाग से संबंधित मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। कांग्रेस विधायक दयाराम परमार पर्यावरण संबंधी समिति के प्रतिवेदनों का और विधायक छगन सिंह राजपुरोहित एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर इनका गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की कल नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में इनके क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदेश के लिए प्रस्तावित नई परियोजनाओं के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा तथा अजय टम्टा सहित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से कल नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के संबंध में चर्चा की। राज्य में कृषि के लिए उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में भी चर्चा की गई। बारिश के मौसम के चलते चने की दाल के भावों में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार राशन की दुकानों पर सस्ती दरों पर चने की दाल की बिक्री शुरू करेगी। ये दाल 60 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगी। इसके लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक एसओपी जारी की है। इसके तहत सभी जिला रसद अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं और पूछा गया है कि उनके यहां बिक्री के लिए कितनी दाल की जरूरत है। राज्य सरकार एफसीआई के गोदाम से चना लेकर उसकी दाल बनवाकर राशन की दुकानों को उपलब्ध करवाएगी। दाल की बिक्री राशन की दुकानों के अलावा विभाग की ओर से जगह जगह खोले गए बिक्री काउंटर और मोबाइल यूनिट्स पर भी होगी। बारां जिले में छात्रावासों में रह रही बालिकाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए पोषित लाडो अभियान आज से शुरू किया जा रहा है। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से अभियान की शुरुआत करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ये अभियान सशक्त बारां प्रगति को शक्ति अभियान के अंतर्गत चिन्हित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर द्वारा अभियान की शुरुआत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बारां से आज की जाएगी। अभियान के तहत जिले के 38 बालिका छात्रावासों में रह रही 3,431 बालिकाओं की एनीमिया की जांच की जाएगी। इस हेतु विभिन्न विभागों की ओर से
तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। लक्ष्मी चंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। इसमें राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र भी शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने बताया कि समारोह में स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों को कुल 2416 उपाधियां प्रदान की जाएंगी। वर्ष 2023 में उत्तीर्ण 40 पीएचडी धारकों को भी राज्यपाल उपाधियां प्रदान करेंगे। इसी तरह सभी संकायों के प्रथम वरीयता प्राप्त कुल 11 छात्रों को स्वर्ण पदक और वरीयता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब टीबी की जांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से करवाई जाएगी। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पायलट प्रोजेक्ट में कोटा को शामिल किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नई तकनीक से जांच तुरंत और सटीक हो सकेगी। अभी मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पतालों में एक्सरे, माइक्रोस्कोपी, स्पूटम, सीबी नोट, टू नोट के माध्यम से जांच होती है। इसमें समय लगता है। नई तकनीक से जांच तुरंत और सटीक हो सकेगी। नई तकनीक के तहत सीटी स्कैन और एक्सरे का डेटा सॉफ्टवेयर में एकत्रित कर लिया जाता है, जिसके बाद सॉफ्टवेयर जांच लेता है कि मरीज ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित है या नहीं। इस तकनीक से दूर दराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बैठे चिकित्सकों और मरीजों को विशेष लाभ मिल सकेगा। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने संदिग्ध संक्रामक बीमारी चांदीपुरा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि इस बीमारी के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि उदयपुर जिले के खेरवाड़ा ब्लॉक की 2 गांवों में इस संदिग्ध बीमारी को लेकर सूचना मिली थी। गुजरात सीमा पर स्थित खेरवाड़ा ब्लॉक के नलफला और अखीवाड़ा गांवों की 2 बच्चों का गुजरात के हिम्मतनगर में उपचार चल रहा था। इनमें से एक बच्चे की इलाज में देरी के कारण मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे बच्चे के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टर माथुर ने बताया कि इस रोग के संक्रमण के मामले गुजरात राज्य में पाए गए थे और राजस्थान में इस रोग का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि दर्ज किए गए दोनों मामलों में बच्चे खेरवाड़ा ब्लॉक के हैं और इस क्षेत्र के निवासी रोजगार के लिए गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन करते हैं। डॉक्टर माथुर ने बताया कि चांदीपुरा रोग एक वायरल संक्रमण है जो मच्छर, घुन और रेतीली मक्खी के माध्यम से फैलता है। इसके मुख्य लक्षण में बुखार आना, उल्टी होने और आकस्मिक दौरे पड़ना शामिल है। उन्होंने कहा कि ऐसे लक्षण वाले मरीजों को विशेष सतर्कता बरतते हुए चिकित्सक की देखरेख में जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए। स्पेन ने यूरो कप फुटबॉल 2024 का खिताब जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल मैच में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार चैंपियनशिप जीती है। निको विलियम्स ने स्पेन की तरफ से पहला गोल किया, लेकिन इंग्लैंड के कोल पामर ने 73वें मिनट में गोल करके मैच बराबरी पर ला दिया। अंत में मिकेल ओयारजाबल के 86वें मिनट के गोल ने स्पेन को विजयी बढ़त दिला दी। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसून की हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। कहीं कहीं भारी बरसात के भी समाचार हैं। सांचौर में कल शाम तेज बारिश हुई। वहीं कोटपुतली बहरोड जिले में आई बरसात के बाद लोगों को उमस से राहत मिली। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय सहित नोहर के सिरंगसर में तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। राजधानी जयपुर में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बादल गरजने और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में आज राज्य के पूर्ण बजट पर हुई चर्चा का वित्त मंत्री दिया कुमारी जवाब देंगी। राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र आज जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 2416 उपाधियां प्रदान करेंगे। और यूरो कप फुटबॉल 2024 का खिताब स्पेन ने जीत लिया है। फाइनल मैच में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।